वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। ये हमारे 11वें चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। हम लोग रॉक्स पे बात कर रहे हैं। पहले हमने इग्नियस रॉक्स की बात की थी। इग्नियस रॉक्स में फिर हमने बात की थी कि इग्नियस रॉक्स किस किस तरह के होते हैं। तो हमने उसमें आपको बताया था कि इसमें ग्रेनाइट है, प्यूमाइस है, बेसाल्ट है। सेकंड चैप्टर में जो बेसाल्ट हमने लिखा था उसमें एल छूट गया था, तो उसको सही कर लीजिएगा। BASALT बेसाल्ट। 3 तरह के हमने उसमें आपको बताए थे। आज हम अपना उसके आगे का मामला शुरू करेंगे। दूसरे टाइप के जो हमने बताया था कि इनका जो रॉक्स हैं इनका क्लासिफिकेशन इनकी फॉर्मेशन की बुनियाद पर किया गया है। किस तरह से इनके बनने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस की बुनियाद पर ये 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। दूसरी तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स लफ्ज़ जो है ये सेडिमेंटेशन से आया है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटलिंग डाउन। आपने पढ़ा होगा बुक्स में, जहाँ पर हम मिक्सचर्स को अलहदा करते हैं तो उसमें एक तरीका है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। उसमें क्या करते हैं कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को या इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को किसी लिक्विड के मिक्सचर में उसको सेटल होने के लिए रख देते हैं, तो इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर भी इस सेडिमेंटेशन के माने सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स हैं। इसमें जो पार्टिकल्स सेटल होते हैं वो क्ले के हो सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, मड पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो सैंड, क्ले, मड और दूसरे रॉक्स के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये सेटल होकर ये जो रॉक्स बनाते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आम तौर पर इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग के नतीजे में बनते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है इनका या तो विंड से या फिर वाटर के फोर्स से, विंड के फोर्स से इनका टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना वेदरिंग कहलाता है। मौसम की वजह से होता है, ये मौसम की वजह से भी होता है। अचानक बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर बहुत सर्दी पड़ने लगी, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से भी इनकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग के बाद ये पार्टिकल जो हैं ये पानी के ज़रिए या हवा के ज़रिए बहाकर ये रिवर्स या सी, समंदर में या नदियों में ले जाए जाते हैं और वहाँ पर ये सेटल होते हैं और सेटल होकर फिर ये रॉक्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। ऐसे बनने वाले रॉक्स ही सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। इसमें कई लेयर्स उनकी जमा होती हैं। उसमें जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो नीचे की तरफ दबाव डालती है, तो नीचे की लेयर ज़्यादा हार्ड तैयार होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स भी कई तरह के होते हैं। इसमें जो नाम हैं वो मैं लिखता हूँ, इनको हटा देता हूँ। ये सैंड स्टोन हो सकते हैं, ये शेल हो सकते हैं, शेल, ये लाइम स्टोन हो सकते हैं, या ये कॉन्ग्लोमरेट हो सकते हैं। ये 4 इनकी काइंड्स हो सकती हैं। इन लेयर्स में से इनको इनकी क्वांटिटी, इनकी क्वालिटी के हिसाब से देखते हैं। सैंड स्टोन आपने देखा होगा, जैसे हम आपको इसकी
एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बिल्डिंग आपको बताएं, रेड फोर्ट जो दिल्ली में है या रेड फोर्ट जो आगरा में है, ये सैंडस्टोन के ज़रिए ही बनाया गया है। ये इसमें ये ज़्यादा मजबूत भी होते हैं और इसमें कॉमन मिनरल जो है वो सैंडस्टोन में क्वार्ट्ज पाया जाता है। क्वार्ट्ज इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है और इनका रंग आमतौर पर रेड होता है, लेकिन ये पिंक भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं और ये ब्राउन भी हो सकते हैं। तो बिल्डिंग बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपको बताया कि रेड फोर्ट इसी सैंडस्टोन के ज़रिए बनाया गया। शेल ये भी उन्हीं लेयर्स में से बनता है जो ज़मीन से गिरकर पानी में बह के नदियों के तले में पहुंच जाती हैं या समुद्र के तले में पहुंच जाती हैं। तो उसमें जो मिट्टी पहुंच जाती है, जो क्ले जिसे काली मिट्टी कहते हैं, उसके पहुंचने से जो लेयर्स बनती हैं वो शेल कहलाती हैं। तो आज के लिए इतना ही।